नमस्कार, मैं डॉक्टर मंजू सिंह एसबीएल के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करती हूं। आज हम बात करेंगे मेल्स में होने वाली एक कॉमन समस्या यानी कि कंडीशन के बारे में, जिसे कि नॉर्मली हम बीपीएच के नाम से जानते हैं। यदि हम बीपीएच की बात करें तो जो उसकी फुल फॉर्म है वो है बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया। तो चलिए अब हम जानते हैं कि जो बीपीएच यानी कि बेनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है वो होता क्या है। जैसा कि हम जानते हैं ये मेल्स में ही प्रॉब्लम होती है। ये एक नॉन कैंसरस एनलार्जमेंट होती है प्रोस्टेट ग्लैंड की। जो प्रोस्टेट ग्लैंड होता है वो यूरेथ्रा के जस्ट नीचे होता है। जैसे जैसे मेल्स में एज बढ़ती है, प्रोस्टेट ग्लैंड जो होता है ज़्यादातर केसेस में बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से जो ग्लैंड है यानी कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसकी वजह से यूरेथ्रा पर प्रेशर पड़ने लगता है, जिसकी वजह से पेशेंट्स यानी कि जो मेल्स होते हैं उनमें यूरिन के सिम्टम्स आने लगते हैं, जैसे कि बार बार यूरिन आना। और उन सारे सिम्टम्स की वजह से जो मेल्स होते हैं वो परेशान होने लगते हैं। लेकिन यहाँ पे जानना भी बहुत ज़रूरी है कि ये जो कंडीशन है कैंसरस नहीं होती है। नॉर्मली पेशेंट परेशान बहुत ज़्यादा होने लगता है। अब हम जानते हैं कि जो बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया है उसका क्या कारण है। अगर हम नॉर्मली बात करें तो इसका जो मेन कॉज है वो अभी तक नहीं पता है, लेकिन हाँ इसके कुछ कॉजेज हो सकते हैं, जैसे कि मेल्स में जैसे जैसे एज बढ़ती है तो हार्मोनल चेंजेस होने लगते हैं। यानी कि जो मेल्स में हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन वो कन्वर्ट होने लगता है डीहाइड्रोटेस्टोस्टेरोन में, DHT में। इसकी वजह से क्या होता है कि जो प्रोस्टेट ग्लैंड है उसका साइज बढ़ने लगता है। इसके साथ ही और भी फैक्टर्स हो सकते हैं, जेनेटिक हो सकता है, किसी के लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से भी हो सकता है, जैसे कि ओबेसिटी में भी हो सकता है। यदि इसके सिम्टम्स की बात करें तो जो सिम्टम्स हैं वो पर्सन टू पर्सन वेरी कर सकते हैं, लेकिन जो इसके मोस्ट कॉमन सिम्टम है वो होते हैं कि जो पेशेंट है जो मेल है उसको बार बार यूरिन आएगा और रात में यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, जिसकी वजह से उसकी जो नींद है अच्छे से पूरी नहीं हो पाती है। यूरिन करते टाइम पे बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है, काफ़ी ज़्यादा पेन महसूस करता है, और जब वो यूरिन चला जाता है उसके बाद भी उसे ऐसा लगता है कि जो उसका ब्लैडर है वो यूरिन से फुल है, उसको सेटिस्फेक्शन नहीं मिलता है। बेसिकली पेशेंट को बार बार यूरिन करने का मन करता है। इसके साथ ही जो यूरिन फ्लो होता है वो काफ़ी कमज़ोर हो जाता है, और यूरिन करने के बाद भी पेशेंट की जो बूंदें होती हैं यूरिन की वो टपकने लगती हैं। चलिए अब हम जानते हैं कि जो बीपीएच है इसका डायग्नोसिस कैसे किया जाता है। सबसे पहले जो डॉक्टर है वो आपसे आपकी मेडिकल हिस्ट्री पूछेंगे। नेक्स्ट डिजिटल रेक्टल एग्जामिनेशन किया जा सकता है, यूरिन एग्जामिनेशन हो सकता है, प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन ब्लड टेस्ट हो सकता है, इसके बाद अल्ट्रासाउंड हो सकता है और यूरोफ्लोमेट्री टेस्ट कराया जा सकता है। चलिए अब हम जानते हैं कि जो बीपीएच है उसके ट्रीटमेंट क्या क्या पॉसिबल हो सकती है। सबसे पहले यदि किसी पेशेंट को माइल्ड सिम्टम्स हैं तो वो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं, जैसे कि रात को सोने से पहले थोड़ा पानी कम पिएं, चाय कॉफ़ी का सेवन कम करें और अल्कोहल नहीं लेना है। हाँ, यदि इन पेशेंट्स को ऐसा महसूस हो रहा है कि उन्हें मेडिसिन लेनी चाहिए, उनके जो सिम्टम्स हैं वो कंट्रोल नहीं हो रहे हैं, तो इस पॉइंट पे मैं बोलूँगी कि आप होम्योपैथी को एक बार अपनी चॉइस ज़रूर बनाएं, क्योंकि होम्योपैथी में जो प्रोस्टेट एनलार्जमेंट की वजह से सिम्टम्स आते हैं उसके काफ़ी अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं, और आपको ये ट्रीटमेंट एक बार ज़रूर ट्राई करना चाहिए। सेकंड, यदि मान लीजिए किसी के सिम्टम्स बहुत थर्ड स्टेज पर हैं, फोर्थ स्टेज पर हैं, एक कहते हैं कि मॉडरेट सिम्टम्स आ गए किसी पेशेंट को, तो उन वाले केसेस में यदि पेशेंट को सर्जरी की रिक्वायरमेंट है तो वो सर्जरी की तरफ जा सकता है। लेकिन हाँ, अगर आप सिम्टोमेटिक बेसिस पर ट्रीटमेंट लेना चाहते हो तो आप होम्योपैथी को अवश्य फॉलो कर सकते हो। एक काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है बीपीएच के ऊपर कि यदि किसी को बीपीएच यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया हो गया है तो क्या उसे प्रोस्टेट का कैंसर होने के अधिक चांस हैं। तो ये जो लोगों के माइंड में क्वेश्चन है इसे हमें क्लियर कर देना चाहिए कि ऐसा नहीं है। यदि किसी पेशेंट को बीपीएच हो गया है तो ज़रूरी नहीं है कि उसे कैंसर होगा। हाँ, इसकी प्रॉपर आप स्क्रीनिंग कराएंगे, जैसे कि मैंने पहले बताया डायग्नोसिस में कि PSA यानी कि जो प्रोस्टेट स्पेसिफिक एंटीजन होता है उसका टेस्ट होता है, वो आपको ज़रूर कराना चाहिए। अपने डॉक्टर से ऑन रेगुलर बेसिस अपने चेकअप्स कराते रहने चाहिए, क्योंकि जो प्रोस्टेट कैंसर और जो बीपीएच के जो सिम्टम्स होते हैं कुछ कुछ सिमिलर होते हैं, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है कि अगर किसी पेशेंट को बीपीएच हुआ है तो उसे प्रोस्टेट कैंसर भी होगा, क्योंकि जो बीपीएच है वो एक नॉन कैंसरस कंडीशन है।
अब बात आती है कि जो BPH है उसको हम मैनेज कैसे कर सकते हैं। सबसे पहले तो यदि आपको BPH को मैनेज करना है तो अपनी लाइफस्टाइल चेंजेस कर सकते हैं। जैसा कि अभी मैंने पीछे भी बताया कि आपको अपना खान पान जो होता है वो बिल्कुल ठीक करना है, एक प्रॉपर डाइट, न्यूट्रिशियस डाइट लेनी है, काफ़ी ज़्यादा हैवी खाना नहीं खाना है, भारी ज़्यादा वजन नहीं उठाना है। आप अपनी रेगुलर एक्सरसाइज और योगा कर सकते हैं, अपने वेट को मेंटेन करके रखिए, क्योंकि जो ओबीस पेशेंट्स होते हैं उनमें केसेस ज़्यादा देखने को मिलते हैं। इसके साथ ही यदि आपको BPH है, डायग्नोस्ड हो गया है, तो उसके लिए आप सोने से पहले अपने पानी की जो क्वांटिटी होती है उसे थोड़ा सा कम कर दें, चाय, कॉफ़ी और अल्कोहल जैसी चीज़ें ना लें और अपने रेगुलर बेसिस पर डॉक्टर से स्क्रीनिंग और टेस्ट कराते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया का ट्रीटमेंट प्रॉपर नहीं होगा तो क्या होगा। सबसे पहले तो जो हमारा ब्लैडर है उसमें स्टोन्स हो सकते हैं, UTI यानी कि यूरिनरी ट्रैक इन्फेक्शन हो सकता है, रिकरेंट बल्कि UTI हो सकता है। इसके साथ ही आपका ब्लैडर और जो किडनी है उसमें काफ़ी डैमेज हो सकता है। ये काफ़ी मोस्ट कॉमन क्वेश्चन होता है जिन लोगों को BPH की प्रॉब्लम हो जाती है कि क्या उनकी जो सेक्सुअल एक्टिविटी है वो इससे इम्पैक्ट होगी। तो ये सिर्फ एक मिथ बना हुआ है कि किसी को BPH है तो उसकी सेक्सुअल एक्टिविटी जो होती है वो इम्पैक्ट होती है। ऐसा नहीं है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। एक ऐसा क्वेश्चन है जिससे कि लोग बहुत ज़्यादा डर जाते हैं कि किसी को यदि BPH हो गया है तो उसको सर्जरी करानी ही करानी है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। यदि आपको BPH की शिकायत है या वो डायग्नोस्ड हो गया है तो आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस कर लीजिए, जैसे कि अभी मैंने पहले बताया है। यदि आप अपनी लाइफस्टाइल को चेंजेस करते हैं तो इससे क्या होगा, आपकी ओवरऑल जो हेल्थ है वो इम्प्रूव होगी, आप मेंटली बहुत ज़्यादा स्ट्रांग रहेंगे और आपका जो ग्लैंड है उसमें भी काफ़ी इम्प्रूवमेंट होगी और साथ ही साथ जो यूरिन के जो सिम्टम्स आते हैं उनसे आप परेशान नहीं होंगे। उम्मीद करती हूँ आपको आज की वीडियो BPH पर काफ़ी इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। यदि आपको ये प्रॉब्लम है या फिर आपके आसपास किसी को भी ये प्रॉब्लम है तो आप इस वीडियो को उन तक ज़रूर शेयर करें, हो सकता है उनके लिए कुछ अच्छा हो जाए। हाँ, और आपको ये याद रखने की ज़रूरत है कि जो BPH यानी कि बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेजिया जो एक प्रॉब्लम है वो मैनेजेबल है, उसको हम मैनेज कर सकते हैं और ऐसे काफ़ी मेल हैं जो कि इस प्रॉब्लम को मैनेज कर रहे हैं और अपनी लाइफ को बहुत कंफर्टेबली जी रहे हैं। यदि आपके मन में फिर भी कोई सवाल है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में अवश्य लिखें और ऐसी ही इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए आप SBL का YouTube चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। धन्यवाद।